इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगी साथी एंकर आमना असलम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं 1965 की जंग दिफाई तारीख का दरख्शंदा बाब है। आज बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। योम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। यौम दिफा के सिलसिले में कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। फ़राइज़ संभालने वाले दस्ते में 3 ख़वातीन समेत 46 कैडेट्स शामिल हैं। यौम दिफा के सिलसिले में लाहौर में मज़ार इकबाल पर तकरीब हुई। DG रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। मेजर जनरल आमिर मजीद ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद की। उन्नीस सौ 65 की जंग में पाक फौज ने अपने दुश्मन को कई महाजों पर शिकस्त फाश की। इस जंग में मुख्तलिफ मकामात पर क्या अहम वाक़यात पेश आए, इस बारे में बता रही हैं हुदा शाह और जिशान बशीर। तो आपको बताएं कि 1965 की जंग में पाक फौज ने अपने दुश्मन को कई महाजों पर शिकस्त फाश दी। इस जंग में मुख्तलिफ मकामात पर क्या अहम वाक़यात पेश आए, इस बारे में बता रही हैं हुदा शाह और जिशान बशीर। 1965 की जंग का आगाज लाहौर से हुआ। दुश्मन गांव बरकी पर कब्जा करके आगे बढ़ रहा था
BRB अगला टारगेट था। मंसूबा यह था लाहौर पर कब्जा करके उसे बाकी जंग के लिए बेस बनाया जाए। इस पेशकदमी को रोकने और दिफा को मुनज़्ज़म करने के लिए पाकिस्तानी फौज को वक्त दरकार था। इसीलिए एक गोरिल्ला ऑपरेशन का सोचा गया जिसने जंग की काया पलट दी। इस कोर की कमांड मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बरकी में घुसकर पाकिस्तानी जवानों ने कमांडर नरेंद्र प्रसाद की गाड़ी पर चुपके से हमला कर दिया, जहां उनका ड्राइवर मारा गया, जबकि नरेंद्र प्रसाद को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। यही जंग का अहम तरीन मोड़ बन गया। BRB की जानिब पेशकदमी रुकी तो पाकिस्तानी फौज को दिफा मुनज़्ज़म करने का मौका मिला। इसके बाद BRB पर हमले हुए लेकिन कामयाबी ना मिली। 6 सितंबर के हमले पर पाक फिजाइया ने फौरी तौर पर काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी बनाई। एयर मार्शल नूर खान ने पठानकोट, आदमपुर, फुलवाड़ा और जामनगर को पहले टारगेट करने का फैसला किया, लेकिन सबसे अहम टारगेट पठानकोट था क्योंकि भारत के जदीद तैयारे वहां खड़े थे। पेशावर से उड़ान भरने वाले दस्ते ने पठानकोट को निशाना बनाना था, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर ने की। स्क्वाड पहले 11,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा, फिर दरख्तों के लेवल पर आकर भारत में दाखिल हुआ ताकि रेडार से बचा जा सके। इसी मौके पर भारतीय फिजाइया ने फाश गलती की। वजारत दिफा के अहकामात के बावजूद पोस्ट कमांडर ने फिजाई पेट्रोलिंग शुरू नहीं की थी, जिसकी वजह से जब पाकिस्तानी तैयारे पहुंचे तो दिफा के बगैर भारतीय बेस सामने थी। भारत के जदीद तरीन तैयारे तबाह हो गए और फिर पूरी जंग में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। भारतीय कोर 1 बरही पहुंचकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई ताकि सियालकोट पर कब्जा करके पाक फौज की सप्लाई लाइन काटी जा सके। 7 सितंबर को भारतीय फौज ने इंतहाई आसानी से सियालकोट पसूर रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया और सियालकोट सामने मौजूद था। लेकिन यहीं वो गलती कर गए। साफ मैदान में इतनी बड़ी तादाद में फौज और टैंक मौजूद थे कि तमाम पोजीशंस दूर दूर तक आसानी से नजर आ रही। मिट्टी उड़ने से तमाम मूवमेंट भी वाज़ेह थी। पाक फिजाइया ने भारतीय फौज को इंतहाई आसानी से निशाना बनाया, जिससे उनके कदम उखड़ गए। बर्री फौज ने भी सियालकोट में पोजीशन संभाल ली और फिर ऐसी लड़ाई हुई जिससे ये इलाका टैंकों का कब्रिस्तान बना। ये गलती दुनिया भर के फौजी तालीमी इदारों में सबक आमोज कहानी के तौर पर पढ़ाई जाती है। भारत ने 7 सितंबर को जंग का पासा पलटने की कोशिश की। इस मौके पर पाकिस्तान की अहम तरीन एयरबेस सरगोधा को निशाना बनाने के लिए भारतीय फिजाइया के हंटर्स पाकिस्तान में दाखिल। लेकिन यहाँ भी एक नई तारीख रकम हुई। पाक फिजाइया ऐसी किसी मुहिमजोई के लिए तैयार थी। हमले की खबर मिलते ही पाकिस्तानी शाहीन दिफा के लिए आसमान में थे। यहाँ भारतीय फिजाइया पहुंची तो मज़ाहमत शुरू हो गई। इस मौके पर भारतीय स्क्वाड्रन लीडर ने तैयारों को मुड़कर दोबारा हमला करने का ऑर्डर दिया। ये एक गलत पैगाम भारतीय फिजाइया के लिए तबाहकुन साबित हुआ। जी बिल्कुल, 5 तैयारों ने इकट्ठा एक ही जानिब टर्न दिया। इस मौके पर MM आलम ने दुनिया की फिजाई तारीख में नया बाब रकम कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड में लीडर 5 भारतीय तैयारे मार गिराए और इस पर भारतीय फिजाइया को पसपा होना पड़ा। पाकिस्तानी शहरों और फौजी तंसूबात पर बमबारी के लिए भारतीय तैयारों को एयर सिग्नलिंग सिस्टम दवारका में नस्ब था। पाकिस्तान नेवी ने दवारका में रेडार सिस्टम तबाह करने और मुंबई तक हमले की राह हमवार करने के लिए ऑपरेशन दवारका किया। कराची से 200 किलोमीटर दूर 7 सितंबर को अंधेरे में PNS बाबर, PNS खैबर, PNS गदर, PNS जहांगीर, PNS आलमगीर, PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान रवाना हुए। 8 सितंबर को दवारका में लगा सिस्टम तबाह किया, जबकि भारतीय नेवी को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस कामयाबी के बाद भारतीय फजाइया की इस्तिताअत महदूद हो गई। इस हमले ने भारतीय वजारत दिफा की जहकाखेज मंसूबा बंदी का पोल खोला, जिसके बकौल उन्होंने बहरी जंग की मंसूबा बंदी नहीं की थी। इसीलिए चलते हैं, वफाकी वजीर असद उमर और अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी
उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। जैसे मैंने कहा उसमें से कुछ एक आध मंसूबे, एक दो ऐसे थे और बड़े मंसूबे थे जिसके ऊपर सिंध के चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि वो सूबे की लीड हो। उनको हमने डिस्कस किया क्या कॉम्प्लिकेशन है, और हमने उस वक्त भी कहा कि देखें अगर हमें कोई कोर्ट की डायरेक्शन या उसमें कोई मसला ना हो तो आप करना चाहें जरूर करें। हमारी तरफ से तो 1100 अरब सारे का सारा सूबा लगाना चाहते, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये शहर जो है वो 90% से ज्यादा सिंध की हुकूमत के रेवेन्यूज देता है, तो मेरे ख्याल में तो 800 अरब वैसे ही ये शहर जो है वो डिजर्व करता है कि सिंध की हुकूमत लगाए, लेकिन चले वो उनका फैसला है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते, हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ सच बोलिए, जो बात है उतना बताइए, क्योंकि मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अगर ये कामयाब होगी, काविश कामयाब होगी, तो वो इस वजह से नहीं होगी कि हमने कोई नए मंसूबे ढूंढ लिए हैं, ये इस वजह से नहीं होगी कि हमारे पास फंडिंग के लिए कोई नए जराए आ गए हैं, ये इस वजह से भी नहीं कामयाब होगी कि कोई मॉनिटरिंग कमिटीज बना दी गई हैं। ये कामयाब सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी अगर पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, पाकिस्तान की हुकूमतें, चाहे वो वफाक की हो या सूबे की हो, वो इस बात का इदराक हो उनको कि ये शहर जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जो मुल्क का फाइनेंशियल सेंटर भी है, सनती सेंटर भी है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, अगर ये शहर फाल नहीं होगा, अगर इसके अवाम की जरूरियात पूरी नहीं होंगी, तो पाकिस्तान वैसे तरक्की नहीं कर सकता जैसी हम सबकी ख्वाहिश है। ये वफाकी वजीर असद उमर और अली जैदी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मजीद खबरें शामिल करें। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का कहना है पाकिस्तानी अफवाज और अवाम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान को बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क देखता हूँ। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे निकल चुका। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। Pakistan we have manpower, Pakistan we have genius people, Pakistan we have atoms, material. I visit all this factory, all this factory. I am very proud as the Muslim, and we see my brother to make, like for example GF-17, or to make missile chip, or to make the missile out. This technology, it's very difficult to and very hard to make it like this one, but alhamdulillah, Pakistan without anything we make big or something big. This is what we need. We need to teach the children from 3 years how respect the Pakistani flag, how go ahead for Pakistani interest, not just for their personality interest. How we become, united. How we become, one heart. How we become, one hand. This we have to teach. New. पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाक फौज और पुलिस के शहादा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी इकदाम का ऐलान किया है। रवा साल दाखिलों में शहादा के बच्चों के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस कर दिया गया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद का कहना है पाक फौज और पुलिस के शहादा के बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने शहादा के बच्चों के लिए हर शोबे में 2-2 सीटें मुख्तस कर दी। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने कहा कि BS और मास्टर्स की सतह पर शहादा के बच्चों को रमा साल से खुसूसी कोटे पर दाखिला देंगे। शहादा के बच्चों को 5,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप भी देंगे, जबकि शहादा के बच्चों को हॉस्टल में मुफ्त रिहाइश की सहूलत भी मुयस्सर होगी। कि लाहौर, सरगोदा और सियालकोट में हलाल इस्तकलाल की पुरवकार तकारीब मुनक्किद की गईं। हलाल इस्तकलाल और कौमी परचम लहराया गया। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के टाउन हॉल में हिलाल इस्तकलाल की तकरीब मुनक्किद की गई। हिलाल इस्तकलाल के परचम कुशाई में स्टेशन कमांडर लाहौर ब्रिगेडियर सैयद वजाहत हसन, डिप्टी स्टेशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर मोइजुद्दीन, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद गुम्बल भी शरीक हुए।
लाहौर की हिलाल इस्तकलाल की तकरीब में पुलिस बैंड ने मिल्ली नगमों की धुनें पेश की। सियालकोट के जिना हॉल के सब्ज़ाजार में भी हिलाल इस्तकलाल का एहतमाम किया गया। पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने हिलाल इस्तकलाल और सब्ज हिलाली परचम को सलामी दी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हिलाल इस्तकलाल की तकरीब में कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद इसाक खटक समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सरगोदा के जिना हॉल में भी हिलाल इस्तकलाल लहराने की तकरीब हुई। पुलिस के दस्तों और सिविल डिफेंस ने सलामी दी। तकरीब में जीओसी मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया, बेस कमांडर एयर कमोडोर अली नईम जहूर, कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद और डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख ने शिरकत की। और अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यकीन दिलाता हूँ कि दिफाए पाकिस्तान के लिए आज़ाद कश्मीर का हर फर्द आपके साथ खड़ा है। पाक फौज के शोहदा और गाजियों पर पूरी कौम को फख्र है। कौमों को शोहदा की कुर्बानियाँ जिंदा और जावेद रखती हैं। और अब आपको बताएं, जंगे सितंबर में दवार का ऑपरेशन के जरिए लिखने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भुला सका। पाक बहरिया के शेरदिल जवान 350 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुस गए थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समर अब्बास की इस रिपोर्ट में। द्वारका 65 की जंग में भारत की शिकस्त का दूसरा नाम है। जंग में कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ मुहाजों पर जब बरी और हवाई फौज दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार थी, ऐसे में 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ों के जरिए इस मुनफरिद और तबाहकुन ऑपरेशन की शुरुआत की गई, क्योंकि भारत से उड़ने वाले जंगी जहाज़ों को द्वारका रडार से कंट्रोल किया जाता था। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS बाबर, खैबर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान ने भारत की जानिब रख्ते सफ़र बांधा। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए गहरे समंदर में 400 फीट की गहराई में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के हामिल सब मैरीन PNS गाजी भी दुश्मन मुल्क की बंदरगाह की जानिब रवाना हुई। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ों की तोपों के दहानों पर सबसे पहले भारतीय हाई फ्रिक्वेंसी डायरेक्शन रडार आया, जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अगला निशाना भारतीय नेवल एयर स्टेशन और लाइट हाउस बने। ऑपरेशन द्वारका में पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों ने दुश्मन मुल्क की समंदरी हदूद में 350 किलोमीटर अंदर घुसकर उन्हें पे दर पे हमलों का निशाना बनाया। इस दौरान दुश्मन सिर्फ अपनी बर्बादी के मनाजिर देखता रहा। ऑपरेशन द्वारका में बहरी असासों के लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना बड़ी भारतीय बहरिया को भारी नुकसान और शिकस्त फाश से दोचार होना पड़ा। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। दहशत गर्दों का राज खत्म कर दिया, अब कराची की तरक्की पर काम करेंगे। कराची में जो बारिश हुई वो तारीखी थी। ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन को नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। शहीद बेनज़ीर का फलसफा था कि गरीबों की खिदमत की जाए। वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उस बारिश की वजह से मुतासिर भी हुए हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा है, मगर मैं आज आपके दरमियान में आपका वजीर आला लेकर आया हूँ, आपका वजीर बल्दियात लेकर आया हूँ, आपके बाकी वजीर लेकर आए हैं। उनके लिए उनका पार्टी के तरफ से हदायत है कि यहाँ के आवाम का खिदमत करना पड़ेगा। जो मुतासरीन है, जिनका घर को नुकसान पहुंचा है, जिनका माल को नुकसान पहुंचा, भी हल करना पड़ेगा। नालों को तो साफ करेंगे, और मगर नालों को तो साफ करेंगे मगर इंसाफ के साथ साफ करेंगे। आप किसी का घर नहीं गिराएंगे, आप किसी का घर नहीं गिराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो, तो किसी का घर को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला।
आपका वजीर आपके साथ है। इमाम काबा के खुतबात के मजमूए की तकरीब रूनमाई के लिए सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पहुँचे। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने सऊदी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तकरीब में शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम खान और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम भी तकरीब में शरीक हुए। कला अब्दुल्ला में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के ज़िलाई सदर और उनके भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया पुरानी रंजिश पर पेश आया। कला अब्दुल्ला में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के ज़िलाई सदर और उनके भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि ये फायरिंग का वाकया पुरानी रंजिश पर पेश आया। खबर है उकाड़ा से, जहां पर जहनी माजूर बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे को मोटरसाइकिल के साथ बांधकर घसीटा गया। उकाड़ा में जहनी माजूर बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जबकि बच्चे को मोटरसाइकिल के साथ बांधकर घसीटा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।